हेलो मेरे प्यारे और मेहनती बच्चों। तो नीट पास आ चुका है, एकदम होने को ही है। तो आपको मेरी तरफ से नीट के अंदर अच्छा रिजल्ट लाने के लिए शुभकामनाएं, और आप लाएंगे ही क्योंकि आप मेहनत जो इतनी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोगों की जो न्यू प्लांट फैमिलीज जो ऐड हुई हैं उसकी जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ में अभी हम लोग देखेंगे कंपोजिटे या एस्टेरेसी नाम की फैमिली को। इस फैमिली की शुरुआत करते हैं जल्दी से और पूरा एकदम याद कर लेते हैं। तो इस फैमिली की शुरुआत में सबसे पहले हम देखेंगे इस फैमिली के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को, खास फीचर को। तो इस फैमिली का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इसका इनफ्लोरोसेंस, जिसे हम लोग कैपिटुलम नाम से जानते हैं। कैपिटुलम को ही हम लोग हेड भी बोलते हैं, इसको हम लोग हेड भी बोलते हैं। ये होता है इस फैमिली का इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? तो इनफ्लोरेसेंस होता है जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है फ्लोरल एक्सिस पे स्टेम के ऊपर, उसी को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो वैसे ही यहाँ पे जो इनफ्लोरेसेंस है उसका नाम है कैपिटुलम। ठीक, तो ये है इसका इनफ्लोरेसेंस, दैट इज द इनफ्लोरेसेंस। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहां पे इसका जो इनफ्लोरेसेंस है जिसका नाम कैपिटुलम रखा गया है, ये अपीयर होता है एज ए वन फ्लावर। इसका इनफ्लोरेसेंस जो ग्रुप ऑफ फ्लावर है वो अपीयर होता है एज ए वन कंपोजिट फ्लावर। तो इट अपीयर लाइक वन एग्रीगेट फ्लावर। यानी ये इसका जो कैपिटुलम है ये एक फॉल्स फ्लावर के ऐसे दिखता है, जबकि ये खुद क्या होता है, ये होता है खूब सारे फ्लावर का कलेक्शन। ठीक है, अब इस इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, इसमें जो फ्लोरल एक्सिस होती है, जो मेन फ्लोरल एक्सिस है वो फ्लैट हो जाती है, इस तरीके से फ्लैट हो जाती है और उसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। ठीक, तो इसमें एक चीज तो हमें क्या दिखेगी, रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल क्या है? तो रिसेप्टेकल है इसकी फ्लोरल एक्सिस। रिसेप्टेकल है इसकी फ्लोरल एक्सिस जो कैसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। जो कैसी हो जाती है भाई, फ्लैट हो जाती है। अब इस एक्सिस के ऊपर आते हैं दो टाइप के फ्लावर। एक जो साइड में देख रहे हो ऐसे लंबा लंबा रिबन के जैसा, टंग के जैसा, ठीक है, उसको बोलते हैं रे फ्लावर। और एक जो बीच में देख रहा है ऐसे गोल गोल से, ये इसको बोलते हैं डिस्क फ्लावर। ठीक, तो रिसेप्टेकल के ऊपर आते हैं दो टाइप के फ्लावर। तो रिसेप्टेकल बियर्स टू टाइप ऑफ फ्लावर्स, दो तरह के फ्लावर्स आते हैं रिसेप्टेकल में। कौन कौन से? तो दैट इज नंबर 1 रे फ्लावर। रे फ्लावर होते हैं कैसे? तो रे फ्लावर होते हैं लिग्यूलेट का मतलब टंग के जैसा। ठीक है, टंग के जैसा, जीभ के जैसा लंबा बाहर से निकला हुआ लिग्यूलेट। और ये प्रेजेंट होते हैं बाहर की तरफ, प्रेजेंट एट पेरीफेरी, बाहर की तरफ। ये प्रेजेंट होते हैं बाहर की तरफ, प्रेजेंट एट पेरीफेरी। ठीक है, दूसरे तरह के फ्लावर्स हैं जिनको बोलते हैं डिस्क फ्लावर। ठीक है, जिनको बोलते हैं डिस्क फ्लावर। और डिस्क फ्लावर प्रेजेंट होते हैं बीच में और ये होते हैं गोल गोल से। ठीक है, तो डिस्क फ्लावर प्रेजेंट होते हैं बीच में। तो दे आर प्रेजेंट एट सेंटर पोजीशन, ये ऑक्यूपाई करते हैं सेंटर पोजीशन ऑफ रिसेप्टेकल। तो इस इनफ्लोरेसेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटुलम या हेड। ठीक है, तो यही इनका खास फीचर या स्पेशल फीचर कहलाता है। तो याद रखना, एस्टेरेसी फैमिली का खास फीचर क्या है, वो है उसका इनफ्लोरेसेंस जो कहलाता है कैपिटुलम या हेड। और ये अपीयर होता है एक फ्लावर के जैसा, बट ये है ग्रुप ऑफ फ्लावर। इसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं, बाहर की तरफ रे फ्लावर्स या रे फ्लोरेट भी बोलते हैं इसको, और बीच में डिस्क फ्लावर या डिस्क फ्लोरेट भी बोलते हैं इसको। क्या आपने इसको देखा है? बिल्कुल देखा है, और तुम उसको बोलते भी फ्लावर हो पूरे इनफ्लोरेसेंस को, दैट इज ए सनफ्लावर। तो इसका मेन एग्जांपल होता है सनफ्लावर, जिसको हम देखते भी हैं तो सेंटर में हमें दिखता है ये
चाय पत्ती के जैसा, तो ये है उसका डिस्क फ्लावर। खूब सारे डिस्क फ्लावर साइड साइड मतलब बीच बीच में आ रहे हैं। बाहर बाहर की तरफ हमको ऐसी येलो येलो कलर की ये दिख रही हैं, ये हैं इसकी रे फ्लोरेट्स या रे फ्लावर, रे फ्लोरेट्स या रे फ्लावर। तो ये पूरा का पूरा एक इनफ्लोरोसेंस है, बट हमें ये कैसा लग रहा है, इट अपीयर लाइक ए सिंगल फ्लावर। ठीक है, तो यही है इसका इनफ्लोरेसेंस और इसका खास फीचर। ठीक है, इन फ्लावर को हम लोग फ्लोरेट भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए फ्लोरेट। अब आगे बढ़ के हम लोग इसको थोड़ा डायग्राम से और अच्छे से देखने की कोशिश करें। तो यहां पर हमने दिखाया है ये सनफ्लावर के जैसा। अब इसमें देखो ये बीच में ऐसे कट कर दिया फ्लावर को, तो बीच में ये जो चाय पत्ती जैसे थे यही तो क्या है, डिस्क फ्लोरेट है, यही तो क्या है, डिस्क फ्लोरेट है। और जो साइड साइड में थे यही तो क्या है, रे फ्लोरेट हैं, यही तो क्या है, रे फ्लोरेट है। तो इस कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस को जो खुद ही एक फ्लावर के जैसा दिखता है उसी को बोलते हैं कैपिटुलम या हेड, जो कि इसका स्पेशल मेन फीचर है। आगे चल के देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। 3 एग्जाम्पल इसमें भी याद करने अपने को, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल तरीके से याद कर लेंगे। एग्जाम्पल याद करने के लिए याद करेंगे, एग्जाम्पल याद करने के लिए याद करेंगे, एक सेकेंड, एग्जाम्पल याद करने के लिए याद करेंगे। सुन ले मेरी, सुन ले मेरी कंपोजिशन, सुन ले मेरी कंपोजिशन। तो किसी ने कोई म्यूजिक कंपोजिशन बनाई है तो बोल रहा है सुन ले मेरी कंपोजिशन। तो सुन से याद रखना है सनफ्लावर, जो इसका एक मेन एग्जाम्पल है। ले से याद रखना है लेटस, जो सैलड में भी यूज होता है, सलाद में यूज होता है, लेटस, लेट्यूस भी बोल सकते हैं इसको कई लोग। देन मेरी से याद रखना है मैरीगोल्ड, मेरी से याद रखना है मैरीगोल्ड, अगेन ये एक फ्लावर है तो वो भी इसके अंदर आता है। कंपोजिशन इस फैमिली का नाम है, दैट इज कंपोजिटे, दैट इज कंपोजिटे। ठीक है, कंपोजिटे, दैट इज द नेम ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल याद हो गए, सनफ्लावर, लेटस और मैरीगोल्ड। अब आगे चल के देखते हैं जल्दी से, जो 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, रे फ्लावर और डिस्क फ्लावर, जिन्हें हम फ्लोरेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, उनकी स्पेशल फीचर और जल्दी से इसको याद करते हैं। सबसे पहले रे फ्लोरेट ब्रैक्टिएट होता है, डिस्क फ्लोरेट भी ब्रैक्टिएट होता है। ये ब्रैक्ट वहां पे देखी जा सकती थी डायग्राम में। रे फ्लोरेट, तो भाई रे फ्लोरेट ऐसा है ना। अब भाई इसको टंग के जैसा है, तो सिर्फ एक ही तो एक्सिस होगी जहां से 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है, तो ये जाइगोमॉर्फिक है। डिस्क फ्लोरेट ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, गोल सा डिस्क के जैसा, तो इसको तुम इधर से भी डिवाइड कर सकते हो इक्वल हाफ में, इधर से भी डिवाइड कर सकते हो इक्वल हाफ में। तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक है और रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक है। अब देखते हैं इनकी सेक्सुअलिटी के बारे में। तो जो रे फ्लोरेट है वो या तो यूनिसेक्सुअल होगा, और यूनिसेक्सुअल में भी रे फ्लोरेट, देखो कितना शानदार सा दिख रहा है रे फ्लोरेट, है ना, कितना अच्छा सा येलो येलो कलर का, कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो अगर ये यूनिसेक्सुअल होगा तो फीमेल फ्लावर होगा, यानी पिस्टिलेट फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर। नहीं तो ऐसा भी होता है कि रे फ्लोरेट न्यूट्रल हो, उसमें ना तो मेल पार्ट हो ना ही फीमेल पार्ट हो, जबकि डिस्क फ्लोरेट में बाइसेक्सुअल होता है, यानी एंड्रोशियम भी होता है और गाइनीशियम भी होता है। अब शुरू करते हैं इसके और कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले कैलिक्स देखें, तो कैलिक्स इनमें होती है हेयरी। कैलिक्स कैसी होती है, हेयरी। तो इनकी जो कैलिक्स है उसमें छोटे छोटे हेयरी यानी हेयर जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। इस तरीके की कैलिक्स को हम लोग बोलते हैं पैपस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैपस। और सेम इसमें भी है, डिस्क फ्लोरेट में या तो हो सकता है डिस्क फ्लोरेट में कैलिक्स एब्सेंट रहे, तो अगर होगी तो फिर इसमें भी हेयरी होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैपस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैपस। तो अब देखते हैं इनके कोरोला को। तो इनके कोरोला में होंगी 5 पेटल्स,
दोनों में ही, चाहे रे फ्लोरेट हो या फिर डिस्क फ्लोरेट हो, दोनों में 5 पेटल्स होती हैं, दोनों में 5 पेटल्स होती हैं। पेटल्स आपस में फ्यूज होती हैं, तो इस कंडीशन को तो सब जानते हैं, गैमो पेटलस बोला जाता है, गैमो पेटलस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी गैमो पेटलस कंडीशन होगी, गैमो पेटलस कंडीशन होगी। ठीक है, देन इनमें पेटल्स में जो एस्टिवेशन होता है वो एस्टिवेशन वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, तो इनमें वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। ठीक है, इधर भी वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। देन उसके बाद हमें पता है रे फ्लोरेट, तो रे फ्लोरेट कैसी होती है, टंग के जैसी होती है। तो वो टंग के जैसी क्यों दिखती है, क्योंकि उसका पेटल ही टंग के जैसा दिखता है। तो जो रे फ्लोरेट है उसके कोरोला में जो पेटल्स हैं ये लिग्यूलेट होती हैं। लिग्यूलेट का मतलब होता है टंग लाइक, तो ये टंग लाइक दिखती है। भाई आ रहा है ना समझ में, तो ये टंग लाइक दिखती है। तो ये हो गई इनकी कोरोला की बात। तो हमने क्या देखा, रे फ्लोरेट, ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल या न्यूट्रल, कैलिक्स होंगी तो हेयरी होंगी। ठीक है, जिसको पेपस बोलते हैं। कोरोला 5 पेटल से बना होता है, गैमो पेटलस कंडीशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन, लिग्यूलेट। ठीक है, सेम डिस्क फ्लोरेट में आ जाते हैं, तो ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स या तो एब्सेंट होगी और होगी तो पेपस ही होगी, और कोरोला में 5 पेटल्स होंगे, गैमो पेटलस कंडीशन होगी और वॉल्वेट एस्टिवेशन होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं एंड्रोशियम के बारे में। तो भाई रे फ्लोरेट या तो यूनिसेक्सुअल होगा, रे फ्लोरेट या तो यूनिसेक्सुअल होगा, और यूनिसेक्सुअल होगा तो फीमेल वाला होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आप एंड्रोशियम तो एनी केस में एब्सेंट ही होना है, एंड्रोशियम एनी केस में एब्सेंट ही होना है। ठीक है, और इसमें बात करें डिस्क फ्लोरेट में, तो ये बाइसेक्सुअल हमें पता है, तो इसमें 5 स्टेमन पाई जाती हैं। ठीक है, 5 स्टेमन पाई जाती हैं। ठीक है, ये स्टेमन फ्यूज्ड होती है। ठीक है, स्टेमन्स आर फ्यूज्ड। देन उसके बाद अगर हम बात करें गाइनीशियम की, तो इस पे रे फ्लोरेट पे या तो गाइनीशियम एब्सेंट होगा अगर फ्लावर न्यूट्रल है तो, या फिर अगर प्रेजेंट है तो 2 कार्पल्स पाई जाएंगी, दोनों कार्पल्स आपस में फ्यूज होंगी, तो कौन सी कंडीशन कहलाती है, सिन कार्पस। क्या कंडीशन कहलाती है, सिन कार्पस। ठीक है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिन कार्पस। और ओवरी होगी इंफीरियर, ओवरी कैसी होगी, इनफीरियर, ओवरी कैसी होगी, इनफीरियर। सेम इसमें भी आ जाएंगे, तो इस पे 2 कार्पल्स। ठीक है, तो इस पे पाई जाएंगी 2 कार्पल्स, दोनों कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होने वाली हैं, तो सिन कार्पस कंडीशन कहलाती है, सिन कार्पस कंडीशन कहलाती है। और सिन कार्पस कंडीशन के बाद ओवरी इंफीरियर है। ठीक है, ओवरी इंफीरियर है इस फैमिली में, ओवरी इंफीरियर है इस फैमिली की। ठीक है, ओवरी इंफीरियर है इस फैमिली की। और अब आते हैं प्लाजेंटेशन। तो भाई याद करो, सनफ्लावर के लिए कौन सा प्लाजेंटेशन याद किया था, लास्ट वाला प्लाजेंटेशन, दैट वाज बेसल। तो कैसा प्लाजेंटेशन है, बेसल प्लाजेंटेशन इस पे भी है। और कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस पे जो भी फ्लोरेट्स हैं उसमें बेसल प्लाजेंटेशन ही होगा, जहां पे जो ओव्यूल है वो ओवरी के बेस में अटैच होता है। याद है ना भाई। चलिए, तो ये हो गए इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब देखते हैं इसके सीड के बारे में। तो इसका सीड जो है, अब सनफ्लावर जो है वो डाइकॉट के अंदर आता है, ये फैमिली डाइकॉट की है, तो इसकी जो सीड है वो डाइकॉट है। ठीक है, डाइकॉट सीड है, डाइकोटिलेडनस सीड है। और साथ में इसके सीड में मैच्योर होने के बाद में एम्ब्रियो नहीं पाया जाता, तो ये सीड है इसकी नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसे हम लोग एक्स एल्बुमिनस भी बोलते हैं, एक्स एल्बुमिनस भी बोलते हैं।
ठीक है, तो इसकी सीड है। अब इसके फ्रूट के बारे में, तो फ्रूट इसका कौन सा होता है, ये बूढ़ी के बाल वाला, जिसमें एक सीड होती है और खूब सारे हेयर से वो अटैच होती है। ठीक है, इस तरह के फ्रूट का नाम याद करना है बस, दैट इज कॉल्ड एज ए सिपसेला, सिपसेला। ठीक है, तो ये है इस फैमिली के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और इतनी ही चीजें बस इसकी याद रखो। लास्ट मोमेंट है, पढ़ लो, तुरंत जाके नीट में इसको बता दो। क्वेश्चन आएंगे अगर इसके तो सॉल्व कर देना, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात ही नहीं है, बाकी से आएंगे, और बाकी तो आपको याद ही है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।